शिव शिव हरे राम शिव शिव हरे राम बोले सुखाना नमः शिवाय के फल चोर नमः शिवाय के फल चोर शिव शिव हरे राम बोले सुखाना शिव शिव हरे राम बोले सुखाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं नारद जी बड़े सुंदर भाव में भगवान की विनती करते हैं और करके फिर से नापनी वीणा पर नारायण धुन लेकर के क्या होते हैं पुनः वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन नारद जी को न दिन में चैन आता है न रात में नींद आता है, न दिन में चैन न रात में नींद जीना उनका, क्योंकि नारद अपने धुन में है और वही धुन हमारे अंदर भी होनी चाहिए, वही जुनून। संसार में हम जिस भी लक्ष्य को एक बार साध लें, देख लें, उसको प्राप्त करने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत बड़े शेक्सपियर एक राइटर ने लिखा है कि मंजिल सफलता मिलती है लेकिन एक दिन में नहीं मिलती है। जो सफलता पाने के लिए बार बार प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसी को सफलता मिलती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, काम को करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। नारद जी एक बार पुनः अपना रुख कैलाश पर्वत की ओर करते हैं। फिर नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं भगवान भोलेनाथ आसन लगा करके बैठे हुए हैं, माथे पर चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। माता पार्वती पूजा की थाल लेकर के भगवान की आरती कर रहे हैं। नारद जी भी पहुंचते हैं और पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमामि समीसा निर्वाण रूपम् विभो निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कार्योऽकाय मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचरं करालं महाकाले कालं त्रिकालं गुणाधारे संसारे कालं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशं गौरं गम्भीरं मनोभक्तिकोटिशरीरं कंठे भुजंगा चलकुंडलांगो सुनेत्रं विशालं कंठं ददामि मृगाधीशचर्मा बलमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदां भजामि।
पावन उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति विलोके परिवाराय तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद भूतादिवासं न जानाति योगं कथं नैव पूजा कहते हैं कि नारद जी बारंबार प्रयास करने के बाद एक दिन सफल हो जाते हैं। नारद जी पहुंचते हैं एक दिन और जाते हैं तो कहते हैं कि भोलेनाथ जो हैं अंतर्यामी हैं, हर हृदय की बात जानते हैं। हमारे मन में क्या भाव है, आपके मन में क्या भाव है, सब कुछ वो देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। कौन सा व्यक्ति कौन से भाव को लेकर के उनके शरण में जाता है, वो सब कुछ जानते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे और आपके विचार में जिस तरह की भावना होती है, उसी प्रकार हम भगवान को देखते हैं, और इस भावना से हम भगवान को देखते हैं, उसी भावना से वो भी हमें देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर भगवान भोलेनाथ मंदिर में हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, हमारे सारे दुख हर लेंगे, हमारे सारे कष्ट हर लेंगे, हमारे सारे पाप ताप हर लेंगे, तो हमें उस रूप में दिखाई देते हैं। भगवान भी समझते हैं कि हमारा भक्त है। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो ईंट पत्थर का मंदिर है और ये पत्थर की मूर्ति है, तो भगवान भी हमें उसी तरह से पत्थर के स्वरूप हो जाते हैं। अब कहते हैं नारद जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ आज उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। ध्यान में अवस्थित हैं माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगी हैं। और जाने के बाद वहां क्या देखते हैं कि आज माता हैं और भगवान भोलेनाथ ध्यान में हैं। अब भगवान भोलेनाथ जब ध्यान लगाते हैं तो छोटा सा ध्यान नहीं लगाते हैं, 2 मिनट अब 4 मिनट वाला ध्यान नहीं लगाते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। 87,000 वर्षों तक के लिए ध्यान लगा दिया था एक बार। जो कथा में जैसे जैसे कथा बढ़ती जाएगी वैसी वैसी आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। ध्यान में बढ़ जाते हैं और ध्यान लगाने के बाद नारद जी पहुंचते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, माता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? तो बोलती हैं कि हाँ पूछो। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ अपने गले में ये खाली मूड़ियों का माला पहने, मुंडों का माला, खाली मूड़ी है पर से घेंट पर से। मरघटिया में आप लोग देखे होंगे, मूड़ी जो कपार ही होता है, चमड़ा वमड़ा सब जल गया, ऊपर से जो बचा है महादेव जी गले में पहने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक। नीचे बाघंबर पहने हैं, ऊपर से मुंड का माला पहन लिए हैं। रास्ता चलते लोग देखते हैं तो शिकायत करते हैं, त्रिलोक में
महादेव की शिकायत हो रही है, अमंगल वेशधारी है, कहाँ से मुरघटिया स्मशान में से लिया करके मुंड पहन लिया है, अच्छी बात नहीं है। आखिर क्या राज है? कुछ राज तो जरूर होगा, कुछ आप जानती हो तो हमको बताइए ना। संसार के लोग हमसे पूछते हैं, हम क्या जवाब दें? अगर आप जानती हैं तो कुछ बताइए। माता कहती हैं नहीं, ये तो हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है तो नहीं। क्यों पहनते हैं? अच्छे आज मैं पूछूंगी। कैसे पता नहीं है? पति संसार में कोई काम करे और पत्नी को पता नहीं है, कैसे पति है? पत्नी को पता नहीं है। पत्नी से छुपाव करने वाले पति पत्नी जीवन संगनी होते हैं, जो जीवन भर साथ निभाने के लिए अग्नि के साथ फेरा लगा करके ये कसम और वादे करते हैं। तो इसका मतलब ये कसमें, वादे, प्यार, वफा, ये सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों का क्या लेना देना? महादेव कहते हैं, नारद जी कहते हैं माता को ऊपर नीचे समझाते हैं और माता जी के दिमाग में ये बढ़ गया, जरूर भोलेनाथ हमसे छल करते हैं, जरूर हमसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर हमसे प्रेम करते, अगर हमको अपना पत्नी मानते, दिल से हमको मानते तो एक भी बात छुपाते नहीं। जरूर कोई बात है, आज मैं पूछूंगी। नारद जी से कहती हैं कि आज मैं पूछूंगी। और नारद जी वहां से नारायण करते हुए निकल जाते हैं। और माता जी अब क्या करती हैं? अब उनको उसी अवस्था में छोड़ देती है। ध्यान में लगे हैं तो ध्यान में लगे रहिए। जाके कोप भवन में बैठ जाती हैं, हठ जोग छान लेती हैं। जाकर के बस थोड़ी देर में महादेव का ध्यान उठता रही, अरे ये भी पार्वती थी, ये भी चली कहाँ गई? कहाँ गई पार्वती? पार्वती पूछते हैं, कहाँ गई? पार्वती जी कहीं दिखाई नहीं देती। उठ करके आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि प्राचीन काल में अभी हमारे जो घर बनते हैं, हमारे घरों में देवता का घर बनता है, रसोई घर बनता है, बेडरूम बनता है, सोने के लिए बनता है। उसी तरह से प्राचीन काल में एक कूप भवन भी बनता था। अगर घर परिवार में किसी को गुस्सा आ गया, कोई निराश हो गया, तो कूप भवन में समा जाएगा। तो उससे पूछा जाएगा कि फिर आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है? तो महादेव जी का तो भवन था नहीं, लेकिन पहाड़ का जो गुफा था उसी में कूप भवन भी बन गया था। उसी में माता पार्वती चली गई। महादेव जी खोते खोते जाते हैं, पार्वती पार्वती मत बोलिए हमसे। अरे हुआ क्या है? बताओ तो कुछ तो बोली हो, तो मत बोलिए। आपसे हमको बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अतवश्य सही। महादेव जी कहते हैं कि सुनो, बात करना या ना करना, अभी थोड़ा भांग पीस दो और पीस करके हमको एक गिलास पिला दो, उसके बाद तुम। हाँ तो हमसे नहीं पिसाएगा। क्या दिक्कत है? पीस दो। तो मैं कहीं हूं ना कि नहीं पीसूंगी। महादेव जी बार बार कहते हैं तो पूरा भड़क जाती हैं। भड़क करके कहती हैं, भोले भांग तिहारी, भोले भांग तिहारी, मैं घाटत घाटत हारी, अब न घाटे जाए। तेरी एक दिना की होत घाटो, तेरी एक दिना की होत घाटो, रोज न घाटी जाए।